नमस्कार साथियों। अपनी चर्चा चल रही थी राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की। और कक्षा 10 में हम जो बात कर रहे थे वो अपनी थी पाठ 6 की, राजस्थान की स्थापत्य कला। और राजस्थान के स्थापत्य कला के इस मैटर में आज जो हम देख रहे हैं दुर्गों के बाद में वो अपना है राजस्थान के प्रमुख मंदिर। देखो मंदिर किस प्रकार के हैं, मंदिर निर्माण की शैलियाँ कौन कौन सी है, कैसे मंदिर बनाए जाते हैं। अपने अगर मंदिर बोलते हैं तो सीधा सा एक दिमाग में आता है कि बड़ा सा होगा, भगवान की मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, ठीक है ना। तो होते तो कुछ वैसे ही है, लेकिन बनाने की शैली जो है ना वो अलग अलग होती है। कोई मंदिर कैसे ही बनाए जाते हैं, कोई कैसे ही बनाए जाते हैं, अलग अलग स्थापत्य कलाएं होती है मंदिर बनाने की। तो ये शैलियां जो होती है ना, ये कौन कौन सी है मंदिर निर्माण की। देखो मैंने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है इनकी। शिल्पकला, मंदिर मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियां, तीन प्रमुख शैलियां, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। देखो मैंने यहाँ पर चित्र भी बनाए हैं इनके। मंदिर की तीन शैलियों का पार्श्व दृश्य है। एक शैली जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाई है वो शैली है ये। देखो तीनों तीनों शैलियों के मंदिर है। ये मंदिर आपका नागर शैली का, ये आपका द्रविड़ शैली का, और ये मंदिर आपका है बेसर शैली का, ठीक है ना, बेसर या वेसर शैली का। तो तीन प्रमुख शैलियां हैं मंदिर निर्माण की। तीनों की विशेष बातें क्या क्या रहती है, ठीक है ना, वो चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तीनों शैलियों की विशेष चर्चा। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो नागर शैली की। देखो नागर शैली क्या कह रही है। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। ये आधार से लेकर के शिखर तक जाएंगे तो सारा पूरा मंदिर जो होगा ना वो चतुष्कोणीय होगा, चार कोणे होंगे उनके मंदिर, उन मंदिरों में, ठीक है ना। इन मंदिरों में है ना एक होता है अधिष्ठान, एक होता है जंगा, एक गर्भगृह होता है, एक शिखर होता है, ठीक है, एक कपोत होता है, एक अर्ध मंडप होता है, एक महामंडप होता है, एक अंतराल, उरुश्रृंग, ग्रीवा, कलश, आमलक और ऊपरी ऊपर ध्वज होती है। नागर शैली के जो मंदिर है ना उनकी विशेष बात है ये। अब देखना इन मंदिरों का गर्भगृह चौकोर होता है। आपको अगर प्रश्न पूछेंगे ना तो वो यहीं से ही रहने वाले हैं। प्रश्न आपकी यहीं से रहने वाला है। आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय है, ठीक है, और गर्भ जो ग्रह जो होता है वो चौकोर होता है। और इनके शिखर के ऊपरी भाग पर आमलक व कलश बनाए जाते हैं। शिखर के ऊपरी भाग में आमलक और कलश बनाए जाते हैं। आमलक और कलश, ये कलश के नुमा आकृति होती है, कलश जैसे होता है ना उस प्रकार की आकृति यहाँ पे बना करके लगाई जाती है इन मंदिरों में। आमलक थोड़ी सी बड़ी इकाई होती है ये रही आमलक। तो कलश और आमलक ऊपरी भागों में लगाए जाते हैं। राजस्थान के अधिकांश मंदिर नागर शैली में बने हैं। तो नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होंगे, ठीक है ना। और गर्भगृह जो होगा वो चौकोर होगा, गर्भगृह चौकोर होगा, और मंदिरों के ऊपर आमलक और कलश होते हैं, कलश, ठीक है ना। तो मंदिरों में आमलक और कलश होते हैं। कौन से मंदिर है ये, नागर शैली के मंदिरों में है। आगे देखे भाई नई बात, ये आ गई बेटा आपकी द्रविड़ शैली, ठीक है ना। द्रविड़ शैली में क्या विशेष बात है, मूलतः दक्षिण भारत की है। इस शैली में मंदिर के ऊपर का भाग पिरामिड नुमा तथा गुबंदाकार होता है, ठीक है ना। मंदिर के ऊपर का भाग पिरामिड नुमा और गुबंदाकार होता है, या मैं कहूं यहां से ऊपर ऊपर का भाग ये। दूसरी बात, इन मंदिरों का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार, पहले मंदिर का प्रवेश द्वार आएगा, फिर चलेंगे, फिर आगे मंदिर आएगा। तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है ये गोपुरम है, द्वार मंदिर का, ठीक है ना। इसमें स्तंभ नुमा होते हैं, इसमें मंदिर स्तंभ नुमा होते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर जो होते हैं वो स्तंभ नुमा होते हैं, ठीक है ना। और पिरामिड नुमा और गुबंदाकार भाग जो मंदिर का ऊपरी भाग बताया गया है। और मंदिर का प्रवेश द्वार, कौन से मंदिर निर्माण शैली में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। तो हम द्रविड़ शैली में मंदिर के प्रमुख द्वार को, प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। ये प्रश्न आता है, गोपुरम कहलाता है मंदिर का प्रवेश द्वार। किस शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। किस शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं, तो चतुष्कोणीय है तो नागर, और मंदिर का प्रवेश द्वार है तो फिर गोपुरम, ठीक है ना, तो द्रविड़ शैली में।
और मंदिर का ऊपरी भाग पिरामिड नुमा कौन से मंदिरों में होता है, कौन सी शैली में होता है? द्रविड़ शैली में होता है भाई, तो वो होता है आपका द्रविड़ शैली में। आगे देखेंगे आप बेसर शैली। देखो भाई, बेसर शैली की मैं बात करूं तो बेसर नागर और द्रविड़ की मिश्रित शैली मानी जाती है। दोनों की विशेषताएं इसमें मिलती है। नागर प्लस द्रविड़ शैली का मिश्रण बेसर कहलाता है। अब नागर और बेसर में जो विशेष बातें मिलती है ना, सॉरी नागर और द्रविड़ में, वही दोनों की दोनों बातें बेसर में मिलती है। ठीक है ना। आगे देखो नई लाइन में, मंदिर निर्माण की अन्य शैलियां। ये मंदिर निर्माण की अन्य शैलियां हैं, और मंदिर निर्माण की जो अन्य शैलियां हैं ना, इनमें सबसे पहली शैली आती है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली के मंदिरों की विशेष बात होती है कि एक बड़ा चबूतरा बना हुआ होगा और उस चबूतरे पे मंदिर स्थापित करेंगे, मंदिर बनाएंगे। तो इसमें मुख्य मंदिर एक आयताकार चबूतरे पे बना होता है। एक चबूतरा बना होगा, ये लो एक देखो, एक बड़ा चबूतरा बना है। पहले ये चबूतरा बनाया गया बहुत बड़ा, सीढ़ियां भी बाकायदा लगाई गई है, और इस चबूतरे पे मंदिर बनाया है। इसके चारों कोणों पर चार छोटे छोटे सहायक मंदिर होते हैं। बिल्कुल होंगे भाई, देखो चारों कोणों पर चार मंदिर बनाए जाते हैं। ठीक है ना। इसमें कुल 5 मंदिर होते हैं, इसलिए इसे पंचायतन बोलते हैं। 4 मंदिर ये और एक मुख्य मंदिर हो गया, तो कितने मंदिर हो गए भैया आपके? इसमें 5 मंदिर हो गए, इसलिए इस शैली को क्या बोलते हैं हम? पंचायतन शैली बोलते हैं। आगे मारू गुर्जर शैली या सोलंकी शैली के मंदिर। देखो भाई 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर इस शैली के सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। मारू गुर्जर शैली का अधिकांश मंदिर सोलंकी राजाओं ने बनवाए, इसी कारण इस शैली को सोलंकी शैली भी कहा जाता है। मारू या सोलंकी शैली के मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच के मंदिर है। राजस्थान के मंदिर इस शैली के सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। ठीक है ना। मारू गुर्जर शैली के अधिकांश मंदिर सोलंकी राजाओं ने बनवाए थे, इसी कारण इस शैली को सोलंकी शैली भी कहा जाता है। कौन सी शैली को सोलंकी शैली कहा जाता है? मारू शैली को सोलंकी शैली कहा जाता है। ये देखो भाई, ऊपर से नीचे तक गुड मंडप, मंदिर कक्ष, सभा मंडप, सभा कक्ष, कुंड और जलाशय। ठीक है। आगे देखो, ये सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात का मारू शैली का मंदिर बना हुआ है। ये गुजरात का मोढेरा का सूर्य मंदिर है। भीमदेव प्रथम ने, देखो इस मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 में करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है साथ में। सूर्य मंदिर है मोढेरा गुजरात का। डायग्रामेटिक मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है बहुत ज़्यादा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं यहाँ पर पैदा ना हो। ये चीज़ ध्यान रखना। ये मोढेरा का शिव मंदिर है, सूर्य मंदिर है आपका। ठीक है ना। भीमदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण 1026 में करवाया था बेटा। आगे देखो नई लाइन में, ये आ गई भूमिज शैली। अब भूमिज शैली क्या कह रही है? महामारू व बेसर शैली का मिश्रण है। अब महामारू और बेसर शैली का मिश्रण आ गया। बेसर क्या थी? नागर और द्रविड़ का मिश्रण। नागर और द्रविड़ और महामारू। ठीक है ना। राजस्थान में लगभग सबसे पुराना, इस शैली का सबसे पुराना मंदिर 1010 से 20 मंदिर पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर है। ठीक है ना। सेवाड़ी जैन मंदिर, ये धोले पत्थरों का, एकदम सफेद चकचकाते पत्थरों का मंदिर है। ये संगमरमर का पत्थर बना हुआ है, संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है ये मंदिर। बहुत ही शानदार है सेवाड़ी जैन मंदिर। जाओगे तो ऐसे लगेगी आत्मा तृप्त होगी आपकी। जरूर जाके आना सेवाड़ी जैन मंदिर। वैसे तो कोई भी जैन मंदिर में प्रवेश करेंगे ना, तो एक अलग ही एनवायरमेंट जैन धर्म के लोगों ने है ना वहाँ पर विकसित कर रखा है। बहुत शांति, बहुत शांत एरिया वो हमें लगेगा। कोई भी जैन मंदिर में प्रवेश करना, आप जब भी जैन मंदिर में प्रवेश करेंगे, एक बहुत शानदार पर्यावरण, हरे भरे पेड़ पौधे, और फिर आगे जाकर के मंदिर होते हैं। लगभग कुछ एक मंदिर है जो प्राचीन के ज़्यादा बने हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा पुराने बने हुए हैं, उनमें हो सकता है इतना ज़्यादा ना हो। बाकी अब जो जैन मंदिर जितने भी बन रहे हैं बहुत शानदार बन रहे हैं, और अच्छा पर्यावरण पे ध्यान दिया है इन्होंने, जैन आचार्यों ने, जैन जो है। आगे देखो भूमिज शैली से निर्मित मंदिर। ठीक है। तो ये मंदिर है ना सेवाड़ी जैन मंदिर, ये आपका भूमिज शैली का बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर माना जाता है भाई। इसके बाद में देखो
इसके बाद में जो मंदिर अपने आते हैं वो राजस्थान के अन्य मंदिर रहेंगे, और राजस्थान के अन्य मंदिरों की जो चर्चा हम करने वाले हैं ना बेटा, वो आगे की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सारे मंदिर, जिनमें एक लिंग जी का मंदिर है, कुंभा के द्वारा बनवाए गए मंदिर है, जो भी राजस्थान में उषा मंदिर है, भरतपुर का, सारे मंदिरों की चर्चा बहुत शानदार तरीके से हम आगे की स्लाइड में, आगे की क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।